हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। यहाँ पे हम लोग एजेस बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुका है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, सम ऑफ एज एंड बीज एज 3 years ago is 60। तो अगर हम ये मान लें कि ए की एज ए है और बी की एज बी है, ठीक है, तो 3 साल पहले की बात बोली गई है। तो 3 साल पहले जब प्रेजेंट एज अगर ए है, ए की ए और बी की बी, तो 3 साल पहले का मतलब क्या हुआ, ए माइनस 3 बी माइनस 3 इज इक्वल टू 60। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 66। ठीक है, ये मिल गया। फिर है एज 12 years ago इज इक्वल टू द बीज एज 2 years ago। ये बोला गया है कि a की एज जो 12 साल पहले थी वो इक्वल है b की एज के जो 2 साल पहले थी। तो a की एज 12 साल पहले क्या होगी, a माइनस 12। b की एज 12 साल पहले क्या, b की एज 2 साल पहले क्या होगी, b माइनस 2। और ये बोला गया है कि ये दोनों इक्वल है, तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों x के इक्वल हैं। तो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 12। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 2। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 12 x प्लस 2 इज इक्वल टू 66। अब यहाँ देखिए 2x इज इक्वल टू 12 और 2 14 माइनस करिए 66 में, क्या आ जाएगा, 6 में 4 माइनस करा 2 और 6 में 1 माइनस करा 5। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू क्या आएगा, 52 अपॉन 2। तो x की वैल्यू मिल गई 26। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ a टू b। रेशियो पूछा गया है, a अपॉन b पूछा गया है 3 years hence, 3 साल बाद क्या होगा। तो पहले हम प्रेजेंट निकाल लें। तो प्रेजेंट निकालने के लिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ x की जगह 26 पुट कर दीजिए, 26 प्लस 12। तो a क्या आ जाएगा, 38 आ गया। a की एज क्या है, 38 years। ऐसे ही b की निकाल लीजिए, x प्लस 2 है तो x की जगह 26 प्लस 2, तो b की एज आ गई 28 years। अब इन्होंने बोला है 3 साल बाद दोनों का रेशियो निकालना। 3 साल बाद, तो आफ्टर 3 years a रेशियो b क्या आ जाएगा, इसमें 3 ऐड कर दीजिए 38 में, तो क्या हो जाएगा 39 40 41 रेशियो। इसमें 3 ऐड कर दीजिए तो 28 के बाद 29 30 31। तो रेशियो क्या मिल गया, 41 रेशियो 31। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, द एज ऑफ ए इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। तो जब इस तरीके से दिया हो कि 20%, तो इसका मतलब क्या होगा, 20/100 को जब सॉल्व करोगे तो 1/5 आएगा, और लेस देन की बात करिए तो -1/5 आप लिखोगे। और किसकी एज कम है, a इज 20% लेस देन दैट ऑफ b। तो 5 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4 हो गई, 4 यूनिट हो गई a की एज और 5 यूनिट हो गई b की एज। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का। इतना हमने यहाँ से निकाल लिया। द एज ऑफ b इज 20 years मोर देन द एवरेज एज ऑफ हिज 2 sons हुज टोटल एज। 2
बच्चों की एज क्या है, 40 साल है, तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा, 40 का एवरेज क्या हो जाएगा 20। और बोला गया है कि बी की एज उसके क्या बोला गया है, द एज ऑफ बी इज 20 ईयर्स मोर देन द एवरेज एज ऑफ। तो एवरेज एज में अगर हमने 20 ईयर्स ऐड कर दिया तो हमें बी की एज मिल गई 40 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे बी की यूनिट में कितनी है, 5 यूनिट, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू है 40 ईयर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से डिवाइड करिए 40 को, 8 ईयर्स। ठीक है, अब पूछा गया है क्वेश्चन में देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितनी यूनिट का है, 1 यूनिट का। तो क्या करोगे, 1 यूनिट में 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 8 से, तो आ गया 8 ईयर्स। ठीक है, और चाहे तो क्या करोगे, ये आसान तरीका है, चाहे तो क्या करोगे 4 में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 1 यूनिट की वैल्यू से, तो 32 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 8 करोगे, ऐसे ही इसमें इंटू 8 करोगे तो 40 ईयर्स आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या निकल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस निकल रहा है 8 ईयर्स। तो इससे अच्छा है जो रेशियो में वैल्यू गिवन है वो हम देख ले कितनी यूनिट का डिफरेंस है और उसमें 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे। 1 का डिफरेंस है ना, और इसमें आप क्या करो, 1 यूनिट की वैल्यू 8 ईयर्स है, इससे आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 8 ईयर्स। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको फटाफट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, रेशियो बिटवीन एजेस ए रेशियो बी दिया हुआ है 3:5, वाइल एज ऑफ बी इज 33 1/3। परसेंट को फ्रैक्शन में 1/3 लिख सकते हैं। क्या लिखा गया है कि बी इज इतना मोर देन दैट ऑफ सी। तो मोर देन की बात करी गई है, मतलब कि यहाँ प्लस आ जाएगा। तो B रेशियो C, B बड़ा है C से, तो B की वैल्यू हो गई 4, 3 में 1 ऐड करा, और C की वैल्यू हो गई 3। अब देखिए जब इस तरीके से आपके पास रेशियो आ जाता है कि A रेशियो B और B रेशियो C, तो इस पूरे में कॉमन क्या है, B कॉमन है, तो यहाँ पे B की वैल्यू 5 है, यहाँ B की वैल्यू 4 है। तो हम इन दोनों B की वैल्यू को इक्वल कर लें। कैसे इक्वल करेंगे, अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो रेशियो क्या बन जाएगा, हमारा रेशियो बन जाएगा 12:20। और इसमें मल्टीप्लाई कर दें 5 से दोनों में, तो रेशियो क्या बन जाएगा 20:15। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे ऐसे, A रेशियो B रेशियो C। अब देखिए B की वैल्यू 20 यहाँ पे भी है, B की वैल्यू 20 यहाँ पे भी है, तो 12:20:15। अब हमें A रेशियो B रेशियो C मिल गया। क्वेश्चन में गिवन है इफ सम ऑफ देयर एजेस इज 94 ईयर्स। तो ये जो दिया हुआ है रेशियो में, अगर इसको हम सम करते हैं तो हमें यूनिट्स मिल जाती हैं। तो इसको जब हम सम करेंगे तो 20, 30, 40, 47, तो 47 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 94 ईयर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 47 इंटू 2 होता है 94, तो आ जाएगी 2 ईयर्स। 47 से जब 94 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2 ईयर्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देन कैलकुलेट एज ऑफ ए आफ्टर 6 ईयर। तो हम पहले प्रेजेंट एज निकाल लें। प्रेजेंट एज है 12, तो ए की जब प्रेजेंट एज है 12, इसमें 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 2 से, तो 24 ईयर्स आ गया। अब पूछा गया है आफ्टर 6 ईयर्स, तो आफ्टर 6 ईयर्स एज क्या हो जाएगी 24 + 6,
क्या हो जाएगा 30 ईयर्स। तो ए की एज 6 साल बाद क्या आ जाएगी 30 ईयर्स। तो इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए वॉज मैरिड फाइव ईयर्स एगो, हर प्रेजेंट एज इज 1/5। मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है टाइम्स ऑफ द एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। जब इस तरीके से दिया हो तो इसको आप फ्रैक्शन में कर लो, 5 1 जा 5 तो 6/5। तो यहाँ पे लिखिए मैरिज एज और प्रेजेंट एज, ठीक है। तो मतलब मैरिज एज है 5 और प्रेजेंट एज है 6। कितने का डिफरेंस है 1 यूनिट का। और इस 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5 ईयर्स। अब फिर से पढ़िए क्वेश्चन। ए वॉज मैरिड 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले ए की मैरिज हुई थी। और ये फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है कि हर प्रेजेंट एज इज दिस टाइम्स ऑफ द एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। तो जब भी ऐसे फ्रैक्शन में दिया हो तो हम उसको इस तरीके से लिख लेंगे। तो प्रेजेंट एज मैरिज एज से ज़्यादा होगी तो प्रेजेंट एज हो गई आपकी 6 और मैरिज एज हो गई आपकी 5, ठीक है। तो 5 ईयर्स एगो की बात की गई है, तो इसका मतलब ये जो 1 यूनिट है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है 5 ईयर्स। और B's एज इज 1/10 ऑफ हर प्रेजेंट एज। जो B की एज है, B है कोई, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोगों ने एक ही बात करी, ये A की मैरिज एज है, ये A की प्रेजेंट एज है। तो अब अगर हम 5 ईयर से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 ईयर्स आ गई इसकी प्रेजेंट एज। अब बोला गया है कि B की जो एज है, B's एज है ये 1/10 है प्रेजेंट एज ऑफ, B's एज इज 1/10 ऑफ हर प्रेजेंट एज। तो जो A है उसकी प्रेजेंट एज का 1/10 है B। तो प्रेजेंट एज कितनी है 30, तो क्या निकल आया 3 ईयर्स। तो मतलब B की एज क्या आ गई 3 ईयर्स। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ B? तो प्रेजेंट एज ऑफ B क्या हो गया 3 ईयर्स, ठीक है। नोट डाउन करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एज एज is 125% of what he was 15 years ago, ठीक है। तो 125% मतलब 125/100 को जब आप सॉल्व करोगे तो फ्रैक्शन में मिलेगा 5/4। और जब आप 83 1/3% को सॉल्व करोगे तो फ्रैक्शन में मिलेगा 5/6। ये आप याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। एग्जाम में मौका नहीं होता कि आप इसको सॉल्व कर रहे हो बैठ के। अब देखिए कि यहाँ पे मान लेते हैं A की प्रेजेंट एज। अब यहाँ पे बात की गई है 15 ईयर्स एगो A की जो एज थी, मतलब 15 ईयर्स एगो ये जो 125% दिया है मतलब 5/4, तो 15 ईयर्स एगो की बात करी गई। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 15 ईयर्स एगो, और यहाँ पे है बात 15 ईयर्स आफ्टर 15 ईयर्स, तो यहाँ हम लिख देते हैं 15 ईयर्स हेंस। अब क्वेश्चन पढ़िए। अब आपको पता है कि एज इज 125% ऑफ व्हाट ही वाज 15 ईयर्स एगो। मतलब 15 साल पहले। अब देखिए 125% का मतलब होता है 5/4। मतलब 15 साल पहले A की एज थी 4 और प्रेजेंट एज हो गई 5, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 4, यहाँ लिखिए 5। अब देखिए फिर क्या बोला गया, बट 83 1/3% ऑफ व्हाट ही विल बी आफ्टर 15 ईयर्स।
जब ये वाला परसेंट गिवन है तो बोला गया है 15 साल बाद के लिए बोला गया है, तो 15 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाती है 6, और ये 5 एज क्या है मतलब 15 साल पहले की, तो 15 साल बाद की यहाँ पे है, तो 15 साल पहले की एज यहाँ पे है, तो मतलब 5/6, तो 5 तो लिखा ही हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6। अब हमें यूनिट में सारी वैल्यूज मिल गई, 15 साल बाद की प्रेजेंट एज और 15 साल पहले की एज। अब देखिए इन दोनों के बीच 1 यूनिट का डिफरेंस है और इनके बीच भी 1 यूनिट का डिफरेंस है। ये 15 साल बाद की बात की गई है, यहाँ पे 15 साल पहले की बात की गई है, मतलब कहने का ये है कि 1 यूनिट की वैल्यू 15 ईयर्स है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज यूनिट में कितनी गिवन है, नंबर्स में कितनी गिवन है 5 है प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए कैसे निकालेंगे, 5 × 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 15 से, तो आ गया 75 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आपको याद रखने वाली चीजें क्या है, 125% तो 5/4 आप आसानी से निकाल लोगे, लेकिन इसको आप बहुत आसानी से नहीं निकाल पाओगे, तो ये आप जो है याद रखना कि 83 1/3% को फ्रैक्शन बोलते हैं 5/6। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का टाइम मिलता है, तो अगर आप ये निकालने बैठोगे तो क्वेश्चन कब सॉल्व करोगे। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द एजेस ऑफ A, B and C आर इन द रेशियो, A, B, C का रेशियो दिया हुआ है 4:5:6, द सम ऑफ देयर एजेस इज 75। मतलब इन यूनिट्स की वैल्यू, इनको ऐड करिए, 5 और 6 क्या हुआ 11, और 11 के बाद 4 15, मतलब 15 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 75, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 ईयर्स, ये भी ईयर्स में था। देयर एजेस इज 75, यहाँ पे क्या होगा 75 ईयर्स। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ 10 ईयर्स एगो बीज एज। पहले हम प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं, तो प्रेजेंट एज क्या होगी, ए की प्रेजेंट एज, पी ए का मतलब प्रेजेंट एज ऑफ ए। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या होगी 4 × 5 20 ईयर्स। बी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 25 ईयर्स। सी की, एक मिनट, प्रेजेंट एज ऑफ बी, प्रेजेंट एज ऑफ ए और प्रेजेंट एज ऑफ सी। सी क्या है 6 × 5 30 ईयर्स। अब पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ 10 ईयर्स एगो बीज एज। 20 की एज 10 ईयर्स पहले क्या हो जाएगी, 10 माइनस कर दीजिए 25 में, तो क्या आ जाएगा 15 अपॉन सी। सी की एज 10 ईयर्स आफ्टर, तो सी की एज 10 ईयर्स आफ्टर कितनी हो जाएगी 40। इसको सॉल्व करिए, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो B रेशियो C क्या आ गया 3:8। B रेशियो C क्या आ गया 3:8। ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्लास इसी तरीके से चलती रहेंगी। तो अगर आप इस चैनल से पढ़ रहे हो तो पढ़ो, और पसंद आ रहा है तो औरों को भी बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।